आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में आज मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए और उनके विराट व्यक्तित्व के धनी रहे और उन्होंने लगातार 1928, 32 और 36 में ओलंपिक में 3 बार पदक जो है हमारी हॉकी टीम ने जीता, उनको याद किया। और खेलों के में जो भाग लेने वाले हमारे विद्यार्थी हैं यहाँ जिस विद्यालय के, उनको प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम था, इसमें मेरा हाथ। कलकत्ता के टेनी डॉक्टर की हत्या के बाद पूरा घमासान चल रहा है, वहीं पर ममता जी का एक बयान आया कि भाजपा लगातार आग लगाने का काम कर रही है। ऐसा है, जो उनकी सरकार है उन्होंने लगातार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने का काम नहीं किया। और जब इस परिस्थिति ऐसी पहुंच गई कि वहाँ एक डॉक्टर जो सब लोगों के इलाज में डॉक्टरों की भूमिका रहती है, बीमारियों को दूर करने में और रोगियों को निरोगी करने में, वह ऐसी महिलाएं भी वो अब अत्याचारों से बच नहीं पा रही हैं। तो ममता जी को गहन विचार करना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या कमी है, उनके कामों में क्या कमी है कि बंगाल में त्राही त्राही मची है और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो उस परिस्थिति से देश का नाम भी खराब हुआ है और वैश्विक स्तर पर भी एक प्रश्न चिन्ह पश्चिम बंगाल का और ममता जी पर लगा है। उनको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए और इस बात विचार करना चाहिए कि इस अत्याचार को कैसे रोकें और इसको राजनीतिक रंग देने का काम ना करें। वो अत्याचारों पर कार्रवाई करें, अपराधियों पर नकेल कसें। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश में आज गुंडाराज समाप्त हुआ है, एक विकास की राह आगे बढ़ी है, उस राह पर उनको काम करना चाहिए। भाजपा पर ताने मारने कसने से कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर जो है विपक्ष जो है हमलावर है, भाई बयान जो है गलत है, ये बयान था कि भाई बटोगे तो कटोगे। नहीं तो देश के अंदर तो बंटना ही नहीं चाहिए, देश तो एक ही रहना चाहिए। देश राष्ट्र जब एक होगा तो ताकत हो बढ़ेगी। और जैसे मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हमें देश को गौरवशाली बनाना है, उनकी अभी विदेश यात्रा में वो पोलैंड गए, यूक्रेन गए और अनेकों देशों में गए और देश के वैभव को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। और आज देश को हम सम्मान के साथ अन्य देश भी देखते हैं, देश की ताकत बढ़ी है। तो जब तक आप एक नहीं होंगे तो देश की ताकत कैसे बढ़ेगी। 1947 में विभाजनकारी चीज़ें आगे बढ़ाई और कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति नहीं करती। वो देश को एक साथ लेकर चलना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भी हम सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं और वही हमारी ताकत है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। राकेश टिकैत जैसे बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश बना देंगे, ये राकेश टिकैत ने भी कहा है। देखो, मुझे जानकारी नहीं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर बांग्लादेश के अंदर भी हिंसा होती है तो उसमें ऐसे अनेकों लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी हत्याएँ होती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है और जाति और धर्म के आधार पर बांट करके राजनीति करने वाले, चाहे वो बांग्लादेश के लोग रहे हों, वहाँ के नेतागण रहे हों, या देश के अंदर कांग्रेस, वामपंथी दल, ये लोग देश को बांट करके आगे बढ़ने का काम करते रहे हैं। वो सेक्युलरिज्म के नाम पर वो जाति पर बात करते हैं, वो धर्मों पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इस विषय पर बात नहीं करती। हम लोग विकास की बात करते हैं, हम देश को एक माला में पिरोने की बात करते हैं। देश में विकास कैसे हो, सड़कों का निर्माण कैसे हो, आम आदमी तक कैसे विकास पहुँचे और उसके जीवन में उत्थान हो, उसको लेकर के हम काम करते हैं। ये लोग धर्म को आधार पर बांटने की बात करेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा। देश की ताकत बढ़ानी है तो एकजुटता करनी पड़ेगी। अगर जी आपकी सरकार है और जितने बागपत में स्टेडियम है कोई भी बदहाल है, सबकी एसी चोरी है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो अभी इन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं होता? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिलाधिकारी भी मौजूद थे, मैंने उनसे बात की और उन्हें कहा, और ख़ासतौर पर ये कहा कि युवाओं के लिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, युवाओं के लिए खेलों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मिनी स्टेडियम का भी निर्माण को लेकर के भी ज़मीन चिन्हित करेंगे तो अच्छा रहेगा और जो यहाँ पर मैदान है, जहाँ जो भी विकास से संबंधित विषय हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।